हमने गृह मंत्रालय को 1000 चिट्ठियां भेज दी आरटीआई में कि कभी इस प्रदेश के लोगों ने कभी राज्य के विरोध में या देश के विरोध में कोई नारा लगाया हो तो बताएं। लेकिन ऐसा नहीं। आपने रेल लाई, रेल तो 1935 में मैं तो चाह रहा था 10-20 साल अगर अंग्रेज रह जाते तो रेल जो है कर्णप्रयाग तक ओपन चली जाती। उन्होंने तो 1935 में रेल की सर्वे कर दी और वो खुली सर्वे करी। मोदी जी ने क्या किया? पूरे पहाड़ को छेदने का काम किया। मोदी जी तुम्हारे बाप का देश नहीं है ये। मोदी जी तुम भारत के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त नहीं हो और मोदी जी तुम सबसे बड़े राम भक्त भी नहीं हो। तुम राम की आड़ में समाज को भ्रमित करते हो। बिल्कुल। तुम्हारे आदमी नमाज पढ़ते हुए आदमी को लात मार रहे और मैं खुलेआम आपसे बोल देना चाहता हूं, हम तो ऋषिकेश से नीचे नहीं जाते। तुमने हमारे 42 आदमी मारे हुए उत्तराखंड आंदोलन में 94। हम अगर खालिस्तान की बात नहीं कर सकते या बंदूक नहीं उठा सकते, लेकिन ये पीड़ा हमारे हृदय में हमेशा रहेगी, मरते दम तक रहेगी। कैसा कानून है भाई? कोई कह रहा है आज हम कांग्रेस में हैं और कल बीजेपी में चले जाते हैं। मैं इनका डर का माहौल बताता हूं। मैं श्रीनगर में बहुत चर्चित आदमी हूं, बहुत सारी दुकानों में बैठा रहता हूं। मुझको दुकानदारों ने कहा यहाँ मत बैठना भैया, ये धन सिंह जो है हमको जो है जीने नहीं देगा, हम नहीं बैठ। लेकिन दुख इस बात का होता है, अब धन सिंह इतना सतत्तु है यार, तेरी जो दहशत है वो देखने लायक। और उसमें आत्मचिंतन का प्रश्न ये है कि हमारी नपुंसकता धन सिंह जैसे लोगों को आगे बढ़ा रही है। परसों जो है शिवजी का एक वो निकल रहा था शोभा यात्रा, शिवरात्रि को 8 तारीख को। धन सिंह जी को सबसे पीछे बिठा दिया उन्होंने। उनको लगा यार मेरा अपमान हो रहा है तो पीछे में से भाग लिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं गोदिया जी, रावत जी भी दिखाई दे रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं इनकी काट ये है। हमारे पास बहुत खतरनाक देवता है। अभी मैं काशी सिंह दास से बात कर रहा था, कोई चामुंडाई देवी खड़ी कर लो, कोई गोलू देवता ही खड़ी कर लो कि क्योंकि ये जो औरतें हैं, इसमें एक चुटकुला मैं आपको सुना देता हूँ। मेरी एक बहन भाजपा की बहुत समर्थक, मैं जहां पे जाता हूँ वो बोलती थी आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं यार? बोली कल 24 में भी मोदी जी आ रहा है, मैंने कहा 29 में भी आ जाएगा। कल कब नहीं आएगा? मैंने कहा जब तक तुम मरोगी नहीं। मैंने कहा बहन, कृष्ण भगवान जब द्वारिका चले गए तो उन्होंने उद्धव को भेजा गोपियों को वो करने के लिए। गोपियों ने उद्धव से कहा भाई कृष्ण तो हमारे यहां बैठ गए। वैसे ही हमारी पहाड़ की महिलाओं की, जिसमें मैं आपको बता दूं ब्राह्मण और ठाकुरों की महिलाएं, इनके ज्यादा ही तिरछे बैठ गई। मैं नेगी जी कह रहा था, बीरेन सिंह नेगी जी से, भाई गीता के वोट, जब गीता वोट देगी तो देखना पड़ेगा मैं तो गई कहां ही हो। क्योंकि इतनी संदेहास्पद, इतना आतंक, इतना झूठा प्रचार आपने भगवान राम के प्रति, तुम्हारा राम से कोई लेना देना नहीं है। जिस रामचंद्र जी की हम बात करते हैं, राम राज्य, राम राज है आजकल। परसों एक कोतवाल को इसलिए हटा दिया कि वो गोदिया जी उग्र अंकिता भंडारी के उसमें चले गए। रातों रात वो जो है यहाँ से बिष्ट जी जो है, तो तुम अगर सत्ता के
अंधेरे में। सत्ताएं बदलती रहेंगी, आज नहीं तो कल बदलेंगी, लेकिन मैं गोदिया जी वगैरह जितने कांग्रेसी लोग हैं इनसे भी कह देना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बातें करना गुरुदेव कि ये भारी न निकल सके कभी। भू कानून की जहाँ बात है, भू कानून व्यक्ति के लिए, मूल निवास व्यक्ति के लिए नहीं है। भू कानून जो है वो प्रदेश के लिए, देश के लिए, गंगा के लिए है, नदियों के लिए है। ये जो लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं इनको कोई मतलब नहीं। मैं तो आपको बहुत पुरानी बात बताऊं, यहाँ कास्केट साइड से एक गुंडा जो है लड़कियों को वो कर देता था, सप्लाई करता था। मुझे 82 में चौहान साहब ने बोला, जिनका होटल है, कह लगा यार इस गाड़ी में एक बदमाश बैठा हुआ है, फलाना फलाना। मैंने कहा तो कह लगा यार ये भाई साहब लड़कियां बेचता है। मैंने उसके गुरुजी से बोला पौड़ी आके, अबे गुंडागर्दी क्या कर रहे हैं यार, तुम्हारे आदमी तो ऐसे ऐसे लुच्चे लफंगे काम कर रहे हैं। उसने तीसरे दिन उसको ठिकाने लगा दिया। मैं आपसे बोलूं ये पुल की तार या उसका बाप या इस तरीके के अपराधी ठिकाने लगाने के काबिल है। और जब सरकार नहीं करेगी, न्याय नहीं करेगा तो लोगों को करना चाहिए। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं खूब करो व्यापार, लेकिन हमारी सरहदों, हमारी मान्यताओं को ध्यान रखिए। मैं 66 साल का हो गया हूं, मैंने उनसे भी बोल दिया है भाई काशी सिंगेरी से, कोई शहादत फहादत का बात हो तो हम तैयार हैं, क्योंकि अब हमारा काम है उन्नी। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर भाजपा के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो भाजपा देश को बेच देगी। अगर संविधान के अनुसार देश नहीं चलेगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे। इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट 57,000 लोगों के नाम है उस पे 37,000 मुसलमानों के नाम है, इन्होंने शहादत दी है देश की। करो ना बात। मैंने आपको बता दिया, जितने धर्म भीरू या धर्म जिनको अंधभक्त आप लोग बोल रहे हैं, अगर इनके खिलाफ अभी एक बम यहाँ पे फट जाए वैसे यहाँ पे, तो शायद मैं सोचता हूँ 15-20 दिन तक तो आप निकलेंगे नहीं। आपने कोरोना में देखा होगा, आपके फोर फादर्स की दाह संस्कार जो है ये तो मुस्लिम लड़कों ने करा, जो सीबरों के बच्चों ने करा, तुम खड़े नहीं हुए वहां। उन्होंने कहा नो तुम हो रहा। हम ये चाहते हैं कि हरिद्वार से ऊपर पर्यटन प्रदेश की बात न करें, धार्मिक प्रदेश की बात करें। हम ये चाहते हैं कि मनरेगा जैसी स्कीम को अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो कृषि पर करना है, पेड़ों पे करना है, नदियों के संचय के लिए करना है। एक दिन ये मिश्रा जी हैं यहाँ पे, हमारे गोदिया जी के चेले हैं, उनकी मदर बसंत पंचमी के दिन नीचे से आ रही, बिना है क्या तुम नदी में बल पानी नीचे अलग नहीं था। ये 320 मेगावाट की बिजली परियोजना हमारी आंख के नीचे बनी, जबकि ये 220 मेगावाट। इस पे कहीं धारी देवी डूब नहीं रहा। तुम दिल्ली के लोग हमको डुबाने का काम करते हो और हम सबसे जल्लाद है कि तुम्हारी बातों को देखते रहते, सुनते रहते हैं और रिएक्ट नहीं करते। पहली बार यहाँ पे हम रिएक्ट हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं। एक बार 65 साल की उम्र हो गई साहब उनकी, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की, और राष्ट्रपति महोदय थे प्रणब मुखर्जी साहब। वहां मैंने भेजा साहब इनको तब करना रिटायर जब इनकी वार्षिक श्राद्ध हो जाए। तो वहां से ये नहीं आया, यहाँ चिट्ठी आई कि इस आदमी को पता किया जाए ये क्या चीज है भाई। तो डीएम साहब थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा लिखो कि मैंने मानसिक उस पे जो है डिप्रेशन में लिख दिया ये,
और लिखिए आप, मैंने उनको लिखा कि मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, आप अपनी मानसिक स्थिति दुरुस्त बहुत करें सुंदर, बहुत सुंदर। और जो है देश को इस अराजकता से बचाएं। नौजवान लड़कों, संविदा, वो रोडवेज में मैं बैठ के जा रहा था तो मैंने कहा भाई इतनी तेज क्यों चला रहा है अनुज गाड़ी? कहने लगा जी ना किलोमीटर वाले ड्राइवर हैं। मैंने नई बात सुनी, किलोमीटर वाला ड्राइवर। मैंने कहा ऐसा क्या है कि जी जब हम यहाँ से देहरादून और देहरादून श्रीनगर जाएंगे तब जाके हमारी तनख्वाह बनेगी। ठेके वाले क्या कहते हैं आपके, ये जितने भी सारे लोग यहाँ पर हैं, संविदा वगैरह जो है, ये जो संविदा है ना, ये नौजवानों आप पे कलंक है, ये देश की अस्मिता के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, पाक के पाक को वीरान बना देती है, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि आप जो है डरिए मत, पीटिए। इन बीजेपी वालों का तो इनका आचरण ही सुधार दीजिए। भाई हमारी जो माता बहनें हैं वो गली में नहीं रह रही, रोज मीटिंग हो रही है। कैसा श्री राम हुआ जी वो? हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, प्रदेश को बचाना है तो प्रदेश के अनुसार बात करनी है। पर्यावरण का ध्यान रखना है तो पेड़ ऑर्नामेंटल नहीं लगाने। पेड़ जो है आम, अमरूद, जंगली जानवरों के लिए भी कुछ छोड़ दो भाई। बहुत सारे इन बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और लड़ाई लड़ते रहिए। बहुत अच्छा लगा, मोहित जी, नमन चंदोला, लखन नोटियाल जी, जितने भी लोग हैं, ये हमारे कॉमरेड लोग हैं सारे, अंकित छोटी और ये सारे लोग, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ते रहिए। एक दिन इतना ध्यान दिला तो मैं लास्ट में एक बार लाठी चार्ज हुआ था सन 88 में अंशकालिक शिक्षकों पे, यहाँ पे डुगरी पंथ पे, एक भी शहर के लड़के पे लाठी नहीं लगी। पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग जब गई अर्ध विक्षिप्त शहर था, यूं गछोरों पर नहीं लगी। बाकी सब गिमतोली बेचारे गरीब गुरीब लड़के, गांव के लड़के उस पर। तो ये जो शहरी अर्ध विक्षिप्त शहरों के लोग हैं, ये भीड़ देख के आते हैं। आप संघर्ष करिए, ये फिर वैसे ही आ जाएंगे जैसे राज्य आंदोलन हुआ करता था। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।